हेलो गाइस एंड गर्ल्स, दिस इज़ प्रीतम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं आज वापस हूँ आप लोगों से बात करने के लिए मेरे ZX10R के बारे में। तो मुझे 1 साल हो गया इस बाइक को लेके हुए, और अब आज इसके बारे में मैं एक ऑनेस्ट एक रिव्यू कह सकते हो, ईयरली रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो अभी तक 1 सालों में मैंने इसको 8098 किलोमीटर चलाया है। मैं बहुत जल्दी बहुत जल्दी नहीं, मैं एक्चुअली पेट्रोल भरवाने आया था इस बाइक में, और किस्मत मेरी ऐसी कि बारिश आने लगी है तो निकलना पड़ेगा। बट चलिए चलते चलते बात कर लेंगे इस पे। ये बाइक मैंने पिछले साल मार्च में ली थी, और इसको एब्सोल्युटली 1 साल हो गया अब। मैंने इस बाइक को 8000 किलोमीटर चला लिया, जैसा मैंने आपको बताया था। और अगर आप लोगों को याद होगा, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बात करा था इस बाइक के डिलीवरी के टाइम पे, राइट। तो जब मैंने बाइक की डिलीवरी ली थी तब हमने बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी के काफ़ी सारे वीडियोस करप्ट हो गए थे। सो उसके बाद आज 1 साल बाद मैं शायद से वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इस पर बात करते हैं। बारिश आ रही, थोड़ा सा तेज़ निकालना भी पड़ेगा। ओह नो 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 यार, मौसम अचानक से बदल गई। जब मैं घर से निकला था तो ऐसा कुछ मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, धूप निकल रही थी, अभी अचानक से बारिश आने लग गए हैं। तो बट चलिए ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो इस बाइक को मैंने 8000 किलोमीटर चलाए हैं। मैंने लंबी राइड भी करी है इस बाइक पे, और सच्ची बताऊं तो मैं इससे थोड़ा सा भी दुखी नहीं हूँ। ये बाइक एक सुपर स्पोर्ट होने की वजह से जो इससे उम्मीदें थी वो उससे ज़्यादा कर गई, ऑब्वियसली, राइट। माइलेज पे बाद में बात करूँगा, बट कंफर्ट, राइट। पहले जो लोग कहते हैं कि इस पर हम लॉन्ग राइड्स नहीं कर सकते, मैं एग्री नहीं करता। मैंने ये बाइक गोकर्णा से बैंगलोर चलाई है, और गोकर्णा से मैं चित्रदुर्गा वाला हाईवे नहीं, मैं गोकर्णा से उडुपी आया था, उडुपी से वापस बैंगलोर आया हूँ। ये मैंने इसलिए करा था क्योंकि अगर मैं चित्रदुर्गा वाला हाईवे पकड़ता तो वो बस हाईवे है, उसमें कोई घाट सेक्शन या कुछ नहीं है। एंड वो कंफर्टेबल ईजी रहता क्योंकि इस बाइक में क्रूज़ कंट्रोल है। तो क्रूज़ कंट्रोल पर डाल के मैं आराम से निकल लेता। सो अपने इस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और चैलेंजिंग करने के लिए मैं पहले उडुपी आया गोकर्णा से, फिर मैं वापस उडुपी से बैंगलोर आया। तो इस रास्ते में टोटल करीब 600 किलोमीटर है ये, ऑल द वे फ्रॉम गोकर्णा, 600 एंड चेंज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस टाइम पे मैंने पूरी बाइक खुद से चलाई थी। जनरली हम क्या करते हैं, लॉन्ग राइड्स में अगर ग्रुप में जाते हैं तो हम बाइक शेयर करते हैं कि थोड़ा देर मैंने किसी और की बाइक चला ली, किसी और ने मेरी बाइक चला ली। बट आते टाइम पे मैंने ये बिल्कुल नहीं करा। देयर वाज नो एक्सचेंज, एंड मैंने अपनी बाइक खुद से चलाई थी। और जिन लोगों को लगता है कि हाँ वो डिफ़िकल्ट था, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा इट विल बी वेरी कंफर्टेबल जैसे एक ADV या टूरर बाइक में होगी, बट हाँ ये भी नहीं है कि कर नहीं सकते, राइट। ऑब्वियसली पॉसिबल है, मैंने खुद करा है। एंड ऐसा नहीं था कि आने के बाद मैं बेड रेस्ट पे था या बॉडी में बहुत ज़्यादा यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग ऑब्वियसली होगा बिकॉज सुपर स्पोर्ट नहीं बनी है टूरिंग के लिए, कम्प्लीटली एग्रीड। बट अब टूरिंग करी है तो हाँ ऐसा कोई दिक्कत आया नहीं था मुझे। नाउ जब मैंने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी, मैंने ये स्टीयरिंग डैम्पनर के बारे में बात करा था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पनर है, जिस पे मैंने उतना भरोसा नहीं दिखाया था लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों से बात करी थी। बट मैंने इस बाइक को काफ़ी तेज़ स्पीड्स में भी चलाया है, राइट, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। बट हाँ ठीक है, जब मैंने इतने पैसे खर्चे करें इस बाइक के पीछे तो ऑब्वियसली मैं भी चाहूँगा देखना कि ये क्या कर सकती है, और इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। सो दिस इज़ लाइक द एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं एक बार सोच भी रहा था कि इसको मैं मैनुअल वाले डैम्पनर से रिप्लेस कर दूं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं लगी मेरे को। उसके अलावा यार ये बाइक में ऐसी कोई ख़राबी तो है नहीं, सच्ची बताऊं तो। इसमें माइलेज हाँ थोड़ा सा कम देती है, डिपेंड्स अगेन ऑन योर राइडिंग स्टाइल। जब मैंने ये बाइक ली थी तभी मैं बहुत आराम से चलाता था, तो मेरे को कहीं 16.5 to 17 भी पर लीटर पे मिल रहा था। बट अभी जब मैंने थोड़ा सा मैं लोअर गियर्स में थोड़ा ज़्यादा पुश करता हूँ एंड एक्सेट्रा, तो तब ये मेरे को ऐसे अभी करीब 14, 14.5, 15 तक दे देती है मैक्स। ये बाइक मैंने सिटी पे नहीं चलाई है ज़्यादा। सिटी में ये बाइक बस तभी जाती है जब मेरे को सर्विस करवाना रहता है। उसके अलावा मैं अंदर नहीं लेके जाता इसको सिटी का, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता। एक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, ऊपर से ये बाइक बहुत ज़्यादा गर्म होती है फॉर ऑब्वियस रीजन्स। 4 सिलेंडर इंजन है, तो वो होगी ही। एंड इसीलिए मैं इसको ज़्यादातर हाईवेज़ पे चलाया, मैंने लॉन्ग राइड्स करी हैं। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं मुझे। अभी अगर मैं बोलूँ इसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करे हैं,
तो मॉडिफिकेशन से आप देखो, अभी मैंने ज़्यादा कुछ मॉडिफाई तो करा नहीं है इसमें। जो मैंने सबसे पहला काम करवाया था वो ये था कि मैंने इसमें PPF करवाया था डिटेलिंग माफिया से। एंड टू एंड PPF कराई थी मैंने इस पूरे बाइक को, क्योंकि इसका जो कलर है लाइम ग्रीन, ये कलर मेरे को पता नहीं कि फैक्ट्री वाले कहते हैं कि कलर फेड नहीं होगी धूप में या वगैरह वगैरह कुछ भी, बट मेरे को थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने अपने तसल्ली के लिए PPF करवाया पूरा बाइक को एंड टू एंड डिटेलिंग माफिया से। डिटेलिंग माफिया अगैन वन ऑफ द वेरी बेस्ट इन आवर कंट्री टू डू एनी काइंड ऑफ PPF एंड डिटेलिंग वर्क, तो उनसे मैंने करवाया था। उसका खर्चा रफली अराउंड मेरे को 32K पड़ा था, 32,000। मैंने बैंगलोर में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाले से ही कराया था, एंड थोड़े से यारी दोस्ती में उन्होंने कम भी करा, बिकॉज मैंने अपने पहले वाले बाइक्स भी इनसे PPF करवाए थे। उसके बाद इस बाइक पे अभी पावर कमांडर 6 मैं डाल चुका हूँ इसमें विद अ BMC एयर फिल्टर। अभी जो लोग जानते होंगे पावर कमांडर 6 के बारे में, तो इसमें ऑब्वियसली एग्जॉस्ट नहीं है अभी भी। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसमें एक आफ्टर मार्केट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डालूंगा। फुल सिस्टम एज इन ZX टनर ऑलरेडी टाइटेनियम हेडर्स के साथ आती है, तो आपको बस मिड बॉडी एंड एंड कैन लगाना होता है कोई भी एग्जॉस्ट का। तो मैं सोच रहा हूँ एक आफ्टर मार्केट लगाऊंगा, बट इन सम टाइम, क्योंकि अभी बैंगलोर में थोड़ा सा चेकिंग ज़्यादा हो रहा है एंड पुलिस इज़ अ बिट टू स्ट्रिक्ट, तो इसीलिए स्टिल वेटिंग ऑन इट। बट हाँ, एंड जैसे ही आप एक आफ्टर मार्केट डालते हो राइट एग्जॉस्ट एंड एयर फिल्टर, तो उसमें होता क्या, आपके जो बाइक का कंप्रेशन रेशियो है, सो ZX टनर का कंप्रेशन रेशियो इज़ 13:1। तो जैसे ही आप एक आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर डालते हो सबसे पहले, तो एयर इनटेक बढ़ता है राइट। वो जो 13:1 का जो रेशियो है वो टैम्पर होता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, लोग ECU फ्लैश करवाते हैं, उसमें उसको रीमैप करवाते हैं, फ्लैश करके रीमैप करते हैं। मेरे को स्टॉक ECU को फ्लैश करना है, उसको छेड़छाड़ करना, सच्ची बताऊं तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि इंडिया में मेरे हिसाब से बहुत कम लोग हैं जो उसको करेक्टली कर पाएंगे। और अगर आपका वारंटी वॉइड भी सबसे पहले वही करता है, तो मुझे वो करना नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक पिगीबैक ECU ले लेता हूँ। सो पावर कमांडर 6 कुछ नहीं, बट एक पावर, दिस इज़ बेसिकली अ पिगीबैक ECU। सो उसमें ऑलरेडी मैपिंग्स आती हैं आपके एग्जॉस्ट के हिसाब से। मुझे पता मुझे कौन सा एग्जॉस्ट लेना है, तो उसका मैपिंग ऑलरेडी डाल चुका हूँ उस पर, एंड उसको बस अभी प्लग इन करना है राइट। वायरिंग, हार्नेस, सब कुछ ऑलरेडी कावासाकी में मैंने करवा लिया था ये काम लास्ट सर्विस के टाइम पे। अभी जैसे ही मैं एग्जॉस्ट डालूंगा, मैं इसको प्लग इन कर दूंगा एंड ECU बाईपास हो जाएगी। जो फैक्ट्री से ECU आती है बाइक के साथ, वो बाईपास हो जाएगी, और जो पिगीबैक है पावर कमांडर 6 वो काम करने लगेगी। सो ये सब मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए हैं इस बाइक पे। इसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है इस पर। अभी मेरे को उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी एक एग्जॉस्ट ले लूँ और वो एग्जॉस्ट मैं डाल दूँ बाइक पे, एंड उसके बाद देखेंगे इसमें और क्या करवा सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे है, ये वाइज़र चेंज करवाना है। ये जो स्टॉक वाइज़र है फैक्ट्री से जो आती है, दिस इज़ ये बहुत बढ़िया है, बट मेरे हिसाब से मेरे को थोड़ी सी विंड बफेटिंग अभी भी हेलमेट के एकदम ऊपर में होती है। हेलमेट का ऊपर मतलब एकदम जो सर का ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें मेरे को अभी भी हल्की सी हवा लगती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको प्यूक से चेंज करवा लूँगा। प्यूक के आफ्टर मार्केट वाले आते हैं जो शायद से 1 इंच या 1.5 इंच और आगे होते हैं राइट। तो उससे वो क्या होगी, जो हवा होगी उस हेलमेट के ऊपर से जाएगी। अभी ये वाली हेलमेट के ऊपर बफेट करती है हल्की सी। सो हाँ, इसको हल्का सा चेंज करवाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस मैं करवाऊंगा। इसके अलावा मैंने जो बताया राइट, इसमें बाइक में मैंने और कुछ ज़्यादा कुछ खास करवाया नहीं है। अभी तक मेरे टायर्स फ्रेश चल रहे हैं, ब्रेक पैड्स अभी भी फैक्ट्री वाले ही चल रहे हैं। जून में इसका एक और सर्विस है, जो 3rd सर्विस होगी वो जून में होगी, तो उस पर पता लगेगा। बट हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने स्टॉक एयर फिल्टर को निकाल के मैंने BMC एयर फिल्टर डाल चुका हूँ इस पर, क्योंकि मेरे को पहले से पता था कि मैं एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डालूंगा अभी। विद दैट सेड, आई थिंक मैंने शायद से कवर कर लिया है मोस्टली जो मेरे को बताना था आज, एक ऑनेस्ट ओपिनियन। अच्छा सॉरी, सो सर्विस कॉस्ट राइट, जो लोग ये बाइक लेना चाहते हैं उनके लिए। सो सर्विस कॉस्ट इस बाइक की पर सर्विसिंग राइट, इसमें कावासाकी कोई फ्री सर्विसिंग देती नहीं, तो आपको हर सर्विसिंग करीब एक 12,000 12,500 के करीब पड़ेगी, जिसमें आपको 4 लीटर इंजन ऑयल जाती है। तो अगर आप चाहते हो, आप इंजन ऑयल डायरेक्टली कावासाकी से भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो तो अपना भी इंजन ऑयल लेके जा सकते हो, जो मैं करता हूँ। मैं इसमें लिक्विमोली 10W40 डालता हूँ। मेरे को वो बेटर लगती है इंजन ऑयल, इसीलिए मैंने कावासाकी से मैं लेता नहीं, एंड मैं अपने वाला ये जो लिक्विमोली है मैं वही डालता हूँ इसमें।
बाकी जो कंज्यूमेबल्स हैं, ये ऑयल फ़िल्टर इसका आता है करीब 1000 रुपये का कावासाकी से ही। अगर आप बाहर से लेते हो तो आपको थोड़ा सा बेटर वाला मिलेगा, एयर फ्लो या हाई फ्लो कहते हैं उसे। दैट इज़ समवेयर अराउंड 1100-1200 रुपीज़। एंड जो कावासाकी में ज़्यादा महंगा है दैट इज़ आपका लेबर चार्जेस, राइट। उसके अलावा हर 6 महीने में या 6000 किलोमीटर में आपको सर्विस करानी पड़ती है, तो ड्यूरेशन काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप 6 महीने में 12-13 हज़ार तो खर्चा कर ही सकते हो अपार्ट फ्रॉम फ्यूल, विच इज़ अ वेरी डिसेंट डील, क्योंकि द मोर यू सर्विस योर बाइक एंड रेगुलरली यू डू इट, योर बाइक इज़ ऑलवेज सेफ, यू नो ऑल द लाइक यू नो द कंडीशन ऑफ योर बाइक एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। ये वाली बाइक अभी जो मैं पहले बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, विच इज़ वेरी ट्रू। और इनलाइन 4 इंजन है इसका, 4 सिलेंडर बाइक है ये बाइक एक्चुअली अभी अगर आप देख रहे होगे तो ये 3rd गियर पे चल रही है, 40 के स्पीड पे 105 टेम्परेचर ऑलरेडी बता रहा है। दिस बाइक एक्चुअली वंस टू गो वेरी फास्ट। इसको हवा लगनी चाहिए, एयर कूल्ड इंजन नहीं है, ऑयल कूल्ड है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। आप लोअर गियर में जितना चलाओगे उतना ज़्यादा गर्म होगी। तो हाँ, कुल मिला के शायद से यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। अगर कोई भी ये बाइक लेने की सोच रहा है तो दीज आर द पॉइंटर्स विच यू कैन कंसिडर। एंड येस, आई हैव नॉट बीन स्पॉन्सर्ड आइदर बाय डिटेलिंग माफिया और कावासाकी टू टॉक अबाउट दिस बाइक और द PPF पार्ट विच आई हैव एक्सप्लेन बिफोर। ये मेरे ओपिनियंस हैं खुद के। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी अगर ये बाइक ली होगी, आपके पास होगी, तो आपके खुद के ओपिनियंस हो गए, जिसको मैं बिल्कुल डिसरिगार्ड नहीं कर रहा। बट मेरे लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स। जो मेरी ड्रीम बाइक थी, मैंने पिछले साल भी बताया था, मैंने अपना ड्रीम बाइक ली है। एंड हेंस मुझे अगर इसमें कुछ आपको खामियां दिखती भी होंगी, मुझे नहीं दिखती वो, बिकॉज वेल मेरे को उसमें यही चाहिए थी। विद दैट सेड, आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। एंड एज ऑलवेज, यू नो, वेयर योर सेफ्टी गियर्स व्हाइल यू राइडिंग अ बाइक, नेवर टू द थ्रॉटल विद योर ईगो। दिस इज योर फ्रेंड प्रीतम साइनिंग ऑफ।